फ्रेंड्स, रामधनी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग साइंस में कार्य, शक्ति और ऊर्जा को पढ़ेंगे। कार्य, शक्ति, ऊर्जा में सबसे पहले हम लोग कार्य को देखेंगे। कार्य यानी कि वर्क। इसमें हम लोग देखेंगे कि कार्य किसे कहते हैं। तो कार्य किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु के ऊपर जब बल लगाते हैं तो बल की दिशा में वस्तु विस्थापित होती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? कार्य करते हैं। किसी भी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वह बल की दिशा में विस्थापित होती है, उसे ही कार्य कहते हैं। तो हम कार्य किसे कहते हैं, इस डिफिनेशन को समझें। अब कार्य जो होता है, कार्य एक अदिश राशि है। कार्य क्या है? कार्य एक अदिश राशि है। कार्य अदिश राशि है। एक पॉइंट ये हो गया। कार्य बराबर होता है, कार्य बराबर क्या होता है? बल गुने विस्थापन। क्योंकि बल की दिशा में जाता है तो बल गुने विस्थापन। यदि इतना आप देख लिए तो हम सबसे पहले अब शक्ति के बारे में पढ़ लेते हैं। शक्ति यानी कि पावर। तो शक्ति किसे कहते हैं? यानी कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो हम लोग इसका डिफिनेशन समझे कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इससे शक्ति बराबर होता है, शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर कार्य बटा समय। कार्य बटा समय। और शक्ति जो होता है, शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। शक्ति का मात्रक वाट होता है। क्या होता है? वाट। एक चीज और पूछता है कि शक्ति का एक अशुभ शक्ति बराबर कितना होता है? एक अशुभ शक्ति बराबर 746 वाट होता है। अब हम लोग अगर कार्य और शक्ति के बारे में यदि समझे हैं तो अब हम लोग ऊर्जा की ओर चलते हैं। ऊर्जा हम किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा मुख्य रूप से जो है मैकेनिकल में जो ऊर्जा पाई जाती है वह कौन सी ऊर्जा रहती है? उसे ही यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। मशीनरी में यांत्रिक ऊर्जा होती है। मशीनरी में क्या चीज होती है? यांत्रिक का मतलब होता है, यांत्रिक ऊर्जा का, इसका मतलब एक होता है स्थिति और एक होता है गतिज। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। अब हमें ये देखना है कि स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं और गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं।
तो स्थितिज ऊर्जा जो है इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। एक स्थितिज ऊर्जा का क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, और एक क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो स्थितिज ऊर्जा अब किसे कहते हैं, बांधा हुआ पानी, चाबी भरी घड़ी, ये सब क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। और गतिज ऊर्जा में जैसे कि कोई मशीन घूर रहा है तो वो क्या हो गया, गति में है, गाड़ी चल रही है तो सब क्या है, गतिज ऊर्जा है। रॉकेट उड़ रहा है तो क्या है, गतिज ऊर्जा है। अब हमें देखना है कि मान लीजिए कि हम यहाँ ईंट लिए या पत्थर लिए, पत्थर को जब हम यहाँ पे रखते हैं, ये मान लीजिए कि ये धरती हो गया और यहाँ पे हम इस तरह से पत्थर हम उठाए हुए हैं, और जब पत्थर हम इस तरह से उठाए हुए हैं तो सबसे ऊपरी भाग में कौन सी ऊर्जा रहेगी, बताइए। ये जो होगी यहाँ पर ऊर्जा, यही स्थिति ऊर्जा होती है, स्थिति ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा होती है। जब उसके नीचे हम आते हैं तो यहाँ जो ऊर्जा होती है, यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा होगी। क्या होगी, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा जो होगी यहाँ पर क्यों होगी, क्योंकि यहाँ गति भी है और प्लस में स्थिति भी है, स्थिति भी है, ये दोनों है जिसके वजह से यहाँ जो है यांत्रिक ऊर्जा होगी। और हम गतिज ऊर्जा में अब चलते हैं, किसमें, गतिज ऊर्जा में। मान लेते हैं कि यहाँ पर हमें, यहाँ पे बांधा हुआ है और ये हमारा हो गया झूला, ये क्या हो गया, झूला। झूला मान लीजिए कि यहाँ तक जाता है, फिर यहाँ से रिटर्निंग यहाँ जाता है, फिर यहाँ से रिटर्निंग यहाँ जाता है। तो यहाँ पर जो ऊर्जा होगी वह कौन सी ऊर्जा होगी, यहाँ पे स्थिति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा होगी। और यहाँ पर जो ऊर्जा होगी वह कौन सी ऊर्जा होगी, यांत्रिक ऊर्जा होगी। और यहाँ पर गतिज ऊर्जा होगी। फिर यहाँ पर कौन सी ऊर्जा होगी, यांत्रिक। यहाँ पे स्थिति ऊर्जा, और यहाँ ऊर्जा। यहाँ पे क्यों गति यांत्रिक ऊर्जा होगी, क्योंकि यहाँ से जो ऊर्जा आएगी तो ये गति में भी रहेगी, गति भी रहेगी, और जो इसमें क्या, गुप्त ऊष्मा भी रहेगी, यानी कि स्थिति भी रहेगी, स्थिति। जब कोई भी वस्तु को हम ऊपर की ओर उठाते हैं तो जब यहाँ पे हम रखे हुए रहते हैं तो इसमें गुप्त ऊष्मा होती है, क्योंकि यदि इसको अचानक छोड़ देंगे तो गिर जाएगा। मान लीजिए कि ऊपर करकट रखा हुआ है, और करकट रखा हुआ है तो रखा हुआ है, लेकिन यदि वो गिरा तो उसमें ऊर्जा होती है जिसके वजह से हम लोग को चोट लग जाता है। वही जो ऊर्जा होती है उसी को हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। बांधा हुआ पानी है, अब हम बांधे हुए हैं, ये शायद पूरा खाली है, तो ये पानी जो अटकाए हुए है ये अगर टूटेगा तो अचानक बाढ़ ला देगा। यही जो ऊर्जा होती है वही स्थितिज ऊर्जा होती है। अब हम लोग अगर स्थितिज ऊर्जा को समझे हैं तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं।